कि क्लास लाइव ही नहीं हुई, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास लाइव नहीं हुई थी और मैं पिछले 5 मिनट से आपको कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। 5 मिनट हो गए थे मुझे बोलते बोलते, फिर मुझे पता चला कि क्लास तो लाइव ही नहीं हुई। हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ जी महाराज की जय। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर 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 सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि शंभुनाथ भोलेनाथ आपको सद्बुद्धि दे, आपको हेल्दी रखे, है ना, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो जीवन के सारे सुख है हमारे पास, अगर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी सुख होकर भी हम सुखी नहीं है ना, चाहे हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, अगर हम अनहेल्दी है तो उन सबका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हम ईश्वर से कामना करते हैं आप सभी हेल्दी बने रहे, आप सभी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल की बेटा छुट्टी हो गई थी, है ना, कल की किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया था आप लोगों की, ठीक है, इसीलिए मैं आपकी आज क्लास ले रहा हूं, वरना मैं शिवरात्रि और जन्माष्टमी ये दो, है ना, दो है जहां पर मैं क्लासेस, मतलब जिन 2 दिनों में मैं क्लासेस नहीं लेता हूं, उसके पीछे रीजन ये है, मैं पूरी साल में सिर्फ 2 ही व्रत रखता हूं, ठीक है, पूरी साल में सिर्फ 2 ही व्रत रखता हूं, एक तो महाशिवरात्रि पर आज के दिन, दूसरा दूसरा जन्माष्टमी, ठीक है, तो ये 2 दिन मेरे फास्ट होते हैं, इसलिए जनरली हम इन 2 दिनों में क्लास लेना अवॉइड करते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि कल की मैं ऑलरेडी छुट्टी ले चुका हूं, इसलिए आज आपकी क्लास तो बनती ही है ना, आज आपकी क्लास लेना तो बनता ही बनता है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी तो बेटा एनालिटिकल रीजनिंग हमने चैप्टर शुरू किया था, उसमें सबसे पहले हमने स्टेटमेंट अजम्पशंस, है ना, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणा वाला टॉपिक निपटाया था, और फिर हमने उसके बाद, है ना, फिर हमने उसके बाद निपटाया था स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाओं के बाद निपटाया था कॉज एंड इफेक्ट। हेलो, हाँ जी तो भाई आज आज हम शुरू करेंगे टॉपिक कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है ना कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, जैसे हमने कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा, अच्छा कॉज एंड इफेक्ट जब टॉपिक पढ़ा तो हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के ना एकदम परफेक्ट आंसर दिए थे, हमने कॉज एंड इफेक्ट जब टॉपिक पढ़ा था तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट आंसर दिए थे, कोई भी आंसर हमारा गलत नहीं हो रहा था, ठीक है, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। स्टेटमेंट अजम्पशंस में थोड़े बहुत हमारे आंसर्स गलत हुए थे, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट में हमारे आंसर गलत नहीं हुए। कोर्स ऑफ एक्शन को हिंदी में बोलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन को हिंदी में बोलते हैं कार्यवाही, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यवाही, कोर्स ऑफ एक्शन को हिंदी में बोलते हैं कार्यवाही, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। यहां पर कल बेटा किसी रीजन से क्लास नहीं हो पाई थी, यहां पर बेटा होता क्या है कोर्स ऑफ एक्शन में, जैसे कि हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था ना स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट अजम्पशन में क्या होता था ये बताओ, स्टेटमेंट अजम्पशन जरा याद करने की कोशिश करो, स्टेटमेंट अजम्पशंस में क्या हो रहा था सर, स्टेटमेंट अजम्पशंस में वो सारे अजम्पशंस ठीक थे मतलब स्टेटमेंट अजम्पशंस में सारे अजम्पशंस ठीक होते हैं, सिर्फ कुछ ही अजम्पशंस है जो गलत होते हैं। अच्छा कौन से अजम्पशन गलत होते हैं, कौन से अजम्पशन गलत होते हैं, सिर्फ वो अजम्पशन गलत होते हैं जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होते हैं, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होते हैं। दूसरा दूसरा कौन से अजम्पशन गलत होते हैं, और सिर्फ वो अजम्पशन गलत होते हैं जो इलॉजिकल होते हैं। इन दोनों को छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशंस क्या होते हैं, हमेशा सारे अजम्पशन हमारे सही होते हैं, सिर्फ इन दोनों अजम्पशंस को छोड़कर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा चैप्टर कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान था, इसमें तो सिर्फ हमें ये पता लगाना था कि कारण कौन है और परिणाम क्या है, कारण क्या है और परिणाम क्या है, व्हाट इज कॉज एंड व्हाट इज इफेक्ट। अच्छा कॉज का मतलब कारण, इफेक्ट का मतलब परिणाम, जो घटना पहले घटित होगी वो डेफिनेटली कॉज है, जो बाद में घटित होगी वो डेफिनेटली परिणाम है। एक यहाँ पर मैंने बताया था आपको एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको पूरी लाइफ में यूज नहीं करना, व्हेन बोथ द इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, मतलब दोनों ही कथन अलग अलग क्या है, अलग अलग कारण है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन आपको यूज नहीं करना था, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमने पढ़े थे, कॉज एंड इफेक्ट और स्टेटमेंट अजम्पशन, ठीक है। चलिए साहब आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा, हमें कार्यवाही करनी है। एक्जैक्टली इस चैप्टर में पता क्या होता है, इस चैप्टर में एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट बोले तो एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या एक समस्या होगी हमारे पास। अच्छा उस समस्या का हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, और वो जो सोल्यूशन है ना उसी को हम बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि सोल्यूशन होता है समस्या का समाधान, समस्या के समाधान को ही हम कोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं। अब आपके सामने एक समस्या होगी और मान लो एग्जाम में कुछ कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, तो आपको बताना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। और बेटा वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होता है जो हमारा रियल लाइफ पर बेस्ड होता है, जो हमारा रियल लाइफ पर बेस्ड होता है ना, जो वास्तविक जीवन पर आधारित है, जिसमें टीम वर्क का यूज होगा। हमारा वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जिसमें टीम वर्क का यूज होगा, समझ रहे हो, हमारा वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड है। यहाँ पर कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमें नहीं बनानी है, जैसे इसमें तो हम क्या कर रहे थे, हम प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे थे, कौन सा अजम्पशन सही होगा, हम अजम्पशन के बारे में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थे, हम क्या कर रहे थे, हम ना इस स्टेटमेंट पे ध्यान दे रहे थे, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम बता रहे थे कौन सा अजम्पशन सही है कौन सा गलत है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम प्रैक्टिकल सोच कर नहीं बता रहे थे, कथन के आधार पर बता रहे थे, क्योंकि हमें कथन के फेवर में रहना था। अच्छा कॉज एंड इफेक्ट में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रहे थे कि जो घटना पहले घटित होगी कौन सी बाद में, बिल्कुल प्रैक्टिकल थे। और इस चैप्टर में भी हमें एकदम प्रैक्टिकल लेना है, हमें वही सॉल्यूशन है ना, हमें वही कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना है जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, है ना, बिल्कुल। इसमें कुछ भी बनावटी हमें नहीं सोचना है, ठीक है। एक समस्या होगी और उसका समाधान भी तुम्हें दिया गया, बस तुम्हें ये बताना है कि ये समस्या का समाधान है कि नहीं है, ठीक है। जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे, जिसमें टीम वर्क का यूज होगा, वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे, वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन हमारे सही होंगे, वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे, सही होंगे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ो इस क्वेश्चन को।
ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, पढ़ो इस कोर्स ऑफ एक्शन को। वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन सही होंगे जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। इसमें हमें कुछ भी बनावटी नहीं सोचना है, कुछ भी बनावटी नहीं सोचना हमें। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। देखो, तो एक प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रॉब्लम होगी। इस चैप्टर में जो भी स्टेटमेंट होगा ना, जो भी कथन होगा, वो क्या होगी? वो एक प्रॉब्लम होगी, वो एक समस्या होगी, समस्या। और वो ऐसी समस्या होगी जो हमारे बिल्कुल वास्तविक जीवन पर आधारित है, रियल लाइफ से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक काल्पनिक घटना नहीं होगी, एकदम बिल्कुल फैक्ट, एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड इमेजिनेशन आपको करना, मतलब वास्तविक जीवन पर ही आधारित एक समस्या है। ठीक है, हाँ जी। जैसे कि आपने अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया होगा, तो हर सेट में बेटा 13 क्वेश्चन आए थे कार्यवाही के, लेकिन वो ये वाली कार्रवाई नहीं थी, वो पुलिस की कार्रवाई थी, जो मूल विधि होती है ना, बेसिक हमारे जो लॉ होते हैं, बेसिक लॉ। ठीक है, बेसिक लॉ। तो पुलिस कार्रवाई से रिलेटेड ऐसे 13 क्वेश्चन आए थे हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, जो बेसिक लॉ वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन आपको इसके बाद कराऊंगा कि कौन से आए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। चलिए, तो पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस संबंधी रोगों से पीड़ित है। भैया, सांस संबंधी रोगों से पीड़ित है पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के लोग, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, आप जानते हैं उनको सांस संबंधी रोग हो जाता है। भैया, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, उनको ना सांस की बीमारी हो जाती है ना, सांस की बीमारी हाजी हो जाती है ना। ऑप्शन सी दिया गया है, बट सर क्वेश्चन का क्या भी रॉन्ग है, बताएं प्लीज, कौन से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया है? तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। देखो, तुरंत एक हेल्थ प्रोफेशनल की टीम भेजनी चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है। दूसरा, द पीपल सफरिंग फ्रॉम सर्जरी शुड बी केप्ट इन स्पेशल वार्ड। देखो, जिनको सांस की बीमारी होगी उन्हें स्पेशल वार्ड में रखा जाएगा। जब कोविड हुआ था तो लोगों को स्पेशल वार्ड में रखा गया था कि नहीं रखा गया था? कोविड में, हाँ सर, कोविड में लोगों को स्पेशल वार्ड में रखा गया था ना। तो बस जब लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि लोगों को एक स्पेशल वार्ड में रखा जाए, बिल्कुल, वरना वो दूसरे को भी तो बीमार कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, जेन्युइन है, दोनों ही रियल लाइफ पर बेस्ड है, दोनों ही वास्तविक जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस समस्या का समाधान क्या निकाला जाए, ये बताओ। तो भैया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट में आपने बोला था कि ऑप्शन सी नेवर बी ट्रू। बेटा, मैंने ये नहीं बोला ऑप्शन सी कैन नेवर बी ट्रू। मैंने बोला है वो ऑप्शन कभी चूज नहीं कर सकते जिस क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअल कॉज, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कॉजेस। वो वाला ऑप्शन कभी चूज नहीं करना है। अब वो चाहे ए पर हो, चाहे बी पर हो, चाहे सी पर हो, चाहे डी पर हो। मैंने ये नहीं बोला ऑप्शन सी चूज मत करो, मैंने ये बोला वो ऑप्शन कभी चूज मत करो जिसमें आपको ये बोला जाए कि दोनों ही कथन अलग अलग कारण है, दोनों ही कथन स्वतंत्र कारण है। वो ऑप्शन हमें कभी चूज नहीं करना होता। अच्छा, तो पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड इमीडिएटली सेट अप अ कमिटी। देखो, कमिटी बनाई है, ये बात बिल्कुल सच है भैया। प्रॉब्लम आ रही है, कमिटी बनाओगे, पता लगाओगे क्या समस्या है, तभी तो काम चलेगा। नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी टेलीफोन कंपनी योजना देखो, नई योजनाएं पेश करे। सही बात है। देखो जियो,
आज लगभग हर दूसरे आदमी जियो का कनेक्शन यूज कर रहा है ना, हर दूसरा आदमी, हर तीसरे आदमी के पास जियो का कनेक्शन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो नए ऑफर्स के, मतलब वो एक खतरनाक स्कीम के साथ आपके हाथ में जियो आया था, है ना, फ्री में इंटरनेट दिया था उन्होंने, तो आज पूरी दुनिया जियो यूज कर रही है। तो सही बात है भैया, जब तक स्कीम्स वगैरह तो दी जाए तो फायदा होता है। तो ये दोनों ही जेन्युइन है, ये दोनों ही प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन है, दोनों ही जेन्युइन है। हमें सिर्फ ये देखना है कि रियल लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं है। स्टेटमेंट पीडीएफ में क्वेश्चन का मैं और डलवा देंगे, और डलवा देंगे, ठीक है? हाँ जी, किस क्वेश्चन में दिया गया है, आप क्वेश्चन बताओ, है ना, क्वेश्चन मुझे बताओ और दोनों वो बताओ, फिर मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि वो एक्चुअल में गलत होगा उसका आंसर, ठीक है? मुझे क्वेश्चन और वो भेज दो, क्या कहते हैं, मतलब क्वेश्चन भेज दो, जो दो स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट बता दो, फिर मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि इंडिपेंडेंट कॉजेज नहीं हो सकते, बोथ आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज होगा। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। सर, तेज गति से जाते हुए ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, सलमान खान रिटर्न। भैया सलमान खान लौटाया, अब इस समय सलमान खान आया ट्रक के साथ, है? हाँ जी। एक कह रहे हैं कमेटी क्यों बनाई जाएगी? बेटा कमेटी नहीं बनाओगे, एक बात बताओ, किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए टीम बनाओगे कि नहीं बनाओगे, जो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे? एक टीम तो बनानी पड़ेगी ना, है ना? हाँ जी। तेज गति से आते हुए एक द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन ऑन पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड साइड। ये कह रहा है द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन ऑन पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड साइड। ये कह रहा है जो सड़क के किनारे लोग रह रहे हैं, जो सड़क के किनारे लोग सो रहे हैं, है ना, जो सड़क के किनारे लोग हैं उन पर तुरंत कंप्लीट बैन लगा दिया जाए, है ना, पुट अ कंप्लीट बैन जो सड़क के किनारे। अबे ये कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी है, क्यों? क्योंकि कंप्लीट बैन तो ऑलरेडी है लोगों पर, जो लोग सड़क के किनारे सो रहे हैं उन पर ऑलरेडी कंप्लीट बैन है, क्योंकि नहीं सोना है। इसीलिए दिल्ली में आपने देखा होगा होम शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, है ना, रेन बसेरा, जगह जगह पर दिल्ली में रेन बसेरे बने हुए हैं लोगों के सोने के लिए, है ना। ड्राइवर ऑफ द स्पीडिंग ट्रक शुड बी नैप्ड, तुरंत ड्राइवर को हिरासत में लिया जाए और उस पर मुकदमा दाखिल किया जाए, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। चलिए, एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अच्छा जी, मतलब तुम्हारी कॉलोनी में एक स्कूल खुला है और पहली कक्षा में, मान लो पहली कक्षा के लिए उसने स्कूल खुला, नया नया स्कूल खुला और 50 बच्चों की सीट है, लेकिन जिस व्यक्ति ने स्कूल खोला है उसने ना बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी हुई है, बहुत टॉप क्लास बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए प्ले स्कूल डाला हुआ है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, तो सारे लोग चाह रहे हैं कि हम तो इसी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करा दें। तो 50 सीट थी, मतलब 50 ही सिर्फ और सिर्फ क्या थे, 50 ही वैकेंट सीट थी बच्चों के लिए, लेकिन हुआ क्या, 50 की जगह 500 पहुंच गए 50 की जगह 500 एप्लीकेशन आ गई। अब स्कूल वाले परेशान है ना, अब स्कूल वाले परेशान, अब स्कूल वाले परेशान भैया क्या करें? तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। भाई स्कूल अथॉरिटी को तुरंत क्या करना चाहिए? स्कूल अथॉरिटी को तुरंत एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कर देना चाहिए, तुरंत स्कूल अथॉरिटी को तुरंत एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कर देना चाहिए, तुरंत, कि 500 में से हम इन 50 को छांट लेंगे। तो भैया हर जगह बिल्कुल सही बात है, रियल लाइफ में यही होता है, तुरंत एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखा जाता है जिसके हिसाब से ना भीड़ को छांट लिया जाता है। दूसरा है स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन अनदर स्कूल। स्कूल अथॉरिटी बोले किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 दिन का समय, तो 2 दिन का समय हम दूसरा स्कूल खोल के तैयार कर देंगे, 2 दिन का समय तो दूसरा स्कूल खोल देंगे। तो ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। कौन है भाई, क्यों इतना फोन बजाए जा रहे हो? हाँ जी, आदमियों को जरा सा भी पेशेंस नहीं है, जरा सा भी सब्र नहीं है, थोड़ा सा भी। अगर थोड़ा रोड पर ट्रैफिक लग जाए, अगर थोड़ा सा ऑटो वाला, रिक्शा वाला, साइकिल वाला, बाइक वाला अगर किसी कार वाले के सामने आ जाए तो हॉर्न बजा बजा के ऐसी की तैसी कर देते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा वेट कर लें, कोई भी आदमी रोड पे रुकना नहीं चाहता है, सबको जल्दी है घर पहुंचने की, है ना, सबको जल्दी है, 10 सेकंड का भी पेशेंस नहीं है। अगर 10 सेकंड में तुम्हारे सामने कोई रुक गया ना तो हॉर्न बजा बजा के पागल हो जाओगे तुम, है क्यों भाई? लेकिन अगर मान लो भाई तुम जा रहे हो, तेजी से जा रहे हो, हॉर्न बजाते हुए, हॉर्न बजाते हुए जा रहे हो तेजी से रोड पर, लेकिन वही अगर मान लो कहीं भीड़ लग रही है, लोग जमा हो गए, 2 लोगों में लड़ाई हो गई और भीड़ लग गई, तो वही आदमी जो तेजी से जा रहा है ना वो आधे घंटे रुक जाएगा तमाशा देखने के लिए कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, तब उसको जल्दी नहीं होगी। क्राइटेरिया तो होगा ना, तभी तो स्टूडेंट रिजेक्ट किया भाई, स्कूल रिजेक्ट का किए, क्राइटेरिया तो होना तभी तो स्टूडेंट रिजेक्ट नहीं किया है। देखो पढ़ो ध्यान से, एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकरण को कठिनाई हुई। देखो उन्होंने क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब पहले, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में 50 बच्चों का उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी 500 बच्चे और आगे, 500 माता पिता और आगे अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए हमारे बच्चे का एडमिशन कराता हूं। तो उन्होंने क्या करा, कंपटीशन रख दिया, भैया जो इस कंपटीशन को क्वालीफाई करेगा वो एडमिशन लेगा, बाकी नहीं लेगा। इसीलिए पहला सही है, दूसरा गलत था, ठीक है। हाँ जी, स्थानीय कॉलेज में प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। भैया तुम जब एडमिशन लेते हो स्कूल कॉलेज में तो तुम्हें एक ड्रेस कोड मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता ड्रेस कोड? हाँ सर, ड्रेस कोड हमें मिलता है, बिल्कुल मिलता है, हमें ड्रेस कोड मिलता है। तो भैया कोई भी बच्चा उस ड्रेस कोड को पहनने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, कोई भी बच्चा उस ड्रेस कोड को पहनना ही नहीं चाह रहा। यार ये बच्चे ने इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिख के भेजा था, गायब हो गया। भैया दोबारा भेज दो तुम वो क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन गायब हो गया। ये जो कमेंट्स है ना ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों डिलीट हो जाते हैं हर सेकंड में। जो तुमने भी क्वेश्चन लिख के भेजा था वो गायब हो गया, दोबारा से भेज दो उस क्वेश्चन को, दोबारा से भेज दो, गायब ही हो गया क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट कर दो दोबारा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पहला कोर्स ऑफ एक्शन है ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। अगर तुम कॉलेज से निकालने लगे तो एक दिन तो तुम्हारा पूरा कॉलेज खाली हो जाएगा। अगर तुम रस्टिकेट करने लगे बच्चों को अपने कॉलेज से तो सारे बच्चों को रस्टिकेट कर दोगे एक दिन। क्यों भाई, रस्टिकेट हुए तुम कभी? अगर तुम कभी कॉलेज या स्कूल में ड्रेस नहीं पहन के गए, तुम्हारे प्रिंसिपल ने, प्रॉक्टर ने अगर तुम्हें पकड़ा है तो क्या रस्टिकेट हुए हो? रस्टिकेट का मतलब परमानेंट कॉलेज से बाहर, टीसी काट दी उसकी, टीसी। पहले हम अपने फ्रेंड लोग से रीजनिंग क्यों पूछते थे, बट अब हम उसको क्वेश्चन बताते हैं। ये सब आपकी कृपा, थैंक यू सर। दो स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वायलेट द ड्रेस कोड फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी रिप्रिमाइंडेड एंड बी वार्नड अगेंस्ट फ्यूचर वायलेशन। हाँ, उसको वार्निंग दे देनी चाहिए। उसको क्या कर देना चाहिए? उसको वार्निंग दे देनी चाहिए। क्या देना चाहिए? उसको वार्निंग दे देनी चाहिए। उसको वार्निंग दे दे भाई कि इन फ्यूचर तू ऐसा काम नहीं करेगा। उसको वार्निंग दे देनी चाहिए कि इन फ्यूचर तू ऐसा काम नहीं करेगा, इन फ्यूचर तू ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। बनाओ।
आपने मेरा डाउट सॉल्व नहीं किया सर, मेरी हाफ क्लास इसी चक्कर में बर्बाद हो गई, आपने मेरे उत्तर नहीं दिया, रोज आ रहा हूँ कि मेरा अरे यार तुम डाउट भेजो तो सही, तभी तो सॉल्व करूंगा। अभी आपने जो डाउट लिख के भेजा था ना, आपने जैसे ही कमेंट किया ना, वो कमेंट अपने आप गायब हो गया। आपने इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा था लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गया। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो पढ़ा रहे होते हैं उस पर भी ध्यान दे लिया करो। सिर्फ डाउट के चक्कर में तुम क्या होता है, एक उलझन में उलझे रह जाते हो और पूरी क्लास देखना वेस्ट कर देते हो। मतलब साथ ही साथ पढ़ते भी चलो, साइड में कमेंट कर दो डाउट का, बस वो मैंने पढ़ लिया। रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया। ठीक है, अच्छा जी। रेलवे चाहती है कि जो रेलवे मेन ट्रैक है ना उसको रिपेयर किया जाए, जो रेलवे मेन ट्रैक है ना उसको रिपेयर किया जाए, रिपेयर। अब लेकिन अगर रेलवे का मेन ट्रैक अगर रिपेयर होगा तो भैया जो ट्रेन आ जा रही है उस प्लेटफॉर्म पर, तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप मेन ट्रैक को ही है ना, अगर आप मेन ट्रैक को ही अगर रिपेयर करने लगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटा आस्क डाउट सेक्शन में उस डाउट को भेज दो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन है यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते। हाँ देखो, पहले से ही द रेलवे अथॉरिटी शुड इश्यू पब्लिक नोटिफिकेशन, वो पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दे न्यूज़पेपर में कि भैया अगले रविवार को रेलवे में मरम्मत का कार्य जारी रहेगा। अगर किसी को जल्दी है तो कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट यूज कर लो, क्योंकि हो सकता है आपकी ट्रेनें रद्द हो जाए या कैंसिल हो जाए या लेट हो जाए, डिले हो जाए। बिल्कुल सही बात है। ऑल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन एंटरिंग द सिटी ड्यूरिंग द रिपेयर शुड बी स्टॉप्ड। ये कहना है जो लंबी दूरी से तय करके जो ट्रेन आ रही है ना उनको शहर के बाहर रोक दो। रुक जाओ भाई, कहां जा रहे हो, कहां जल्दी है तुम्हें, है अंदर काम चालू है तुम भाग जा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम उनके लिए तो हमें सब रूट बनाना पड़ेगा, बाईपास बनाना पड़ेगा उनके लिए, है ना, उनके लिए तो हमें बाईपास बनाना पड़ेगा, बाईपास। बनाओ इस क्वेश्चन को। एक प्रसिद्ध बीपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारी ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरी छोड़ दी। देखो ये मेजॉरिटी ऑफ द सिटी एम्प्लॉइज इन द कंपनी हैव लेफ्ट देयर जॉब्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। किसी कंपनी में इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है जिसके चलते एम्प्लॉइज ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी। एक कंपनी में इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है जिसके चलते लोगों ने अपनी अपनी कंपनियां छोड़ दी। तो पहला है द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर द बीपीओ कंपनी टू क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। गवर्नमेंट तुरंत उस कंपनी को आदेश दे बेटा बंद करना तामझाम। गवर्नमेंट तुरंत उस कंपनी को आदेश दे कि बंद कर दो अपना तामझाम। मेरे दोस्त मेरे भाई, प्राइवेट कंपनी में जब हम काम करते हैं तो हम प्राइवेट कंपनी के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। आपकी मर्जी, आप जॉब करो मत करो, वो तो कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी वाले बेटा तुम्हें ऐसे काम करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, नहीं देना मैं तुम्हें 1 घंटे का ब्रेक, लंच ब्रेक, है ना। तो प्राइवेट जॉब करना तो हमारी मजबूरी होती है ना, तो हमें उन कंपनी की सुननी पड़ेगी। इसमें गवर्नमेंट झगड़ रही है तो तुम सरकार को चिट्ठी लिखोगे, देख रहे हो ये मेरे को 15,000 रुपए सैलरी दे रहा है जबकि मेरी सैलरी बनती है 30,000 रुपए महीने। तो प्राइवेट कंपनी है तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व कैसे हो जाएगी, गवर्नमेंट कैसे उस कंपनी को बंद कर देगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम जॉब करो मत करो उस कंपनी में, कोई कह रहा है तुम जॉब करो मत करो, है? अगर किसी कंपनी का मालिक, किसी कंपनी का बॉस है अच्छा नहीं है तो उसकी सरकार थोड़ी कोई कुछ मदद कर सकती है। बीपीओ कंपनी शुड शिफ्ट इट्स ऑपरेशन टू सेम सम अदर प्लेस। ये कह रहा है कि वो जो कंपनी जैसे दिल्ली में थी, दिल्ली के एम्प्लॉय तो भागे सब कंपनी छोड़ के, तो अब कह रहा है कि कंपनी के मालिक को सलाह दी जा रही है कि वो अपनी कंपनी ना दिल्ली से जयपुर ले जाए, दिल्ली से चंडीगढ़ ले जाए, दिल्ली से पटना ले जाए, वहां पे लोग शायद काम कर लेंगे। अरे यार तुम दिल्ली में अगर लोगों ने नौकरी छोड़ दी तो तुम दिल्ली के अलावा तुम कहीं भी ले जाओ उसको, लोग नौकरी छोड़ेंगे। ठीक है, दिल्ली के अलावा कहीं भी ले जाओ लोग तो नौकरी छोड़ेंगे, ये शिफ्ट करने से थोड़ी काम हो जाएगा। वो तो हमें कंपनी की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। पीडीएफ में क्वेश्चन मैं सुन तो ली भाई मेरे, कितनी बार बताएं कि वो सब अपडेट हो जाएंगे। मुझे इस वीकेंड का समय दो, अभी 2 हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए इस वीकेंड देखो, इस वीकेंड पर अगर तबीयत एकदम परफेक्ट रहती है हमारी तो मैं ये सारे प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सब अपडेट करेंगे, चिंता मत करो। जो तुम्हारे नोट सेक्शन में अपलोडेड है ना वो सब अप टू डेट कर देंगे। हाँ जी, 6 का बी फॉलो क्यों होगा, 6 का बी थोड़ी फॉलो होगा, ए है ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। बी कैसे फॉलो हो जाएगा, मरम्मत के दौरान उन ट्रेनों को रोक थोड़ी सकते, उनके लिए बाईपास करना पड़ेगा। उनको बाईपास के लिए भैया जो मान लो 2 दिन से ट्रेन चलती चली आ रही है, तुम अपने शहर में उस ट्रेन को कैसे रोक सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेन होती है ना, शताब्दी, राजधानी और भी सुपरफास्ट ट्रेन होती है, उनको तो हमें बाईपास से निकालना पड़ता है। उनको कैसे रोकेंगे, वो तो स्टेशन, उनका तो हॉल्ट भी नहीं होता, स्टॉपेज भी नहीं होता, इसलिए सेकंड 6 का भी फॉलो नहीं होगा। The management of the organization has issued a circular to all its employees saying that each employee must report for duty at 10 a.m. sharp and should remain till 5:30 p.m. मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के बीच में सर्कुलर जारी किया है कि सुबह 10 बजे बेटा आ जाओ और 5:30 से पहले कोई जाएगा नहीं। तो ये समस्या आ रही है, लोग क्या करते हैं 10 बजे के बाद आते हैं और 5:30 से पहले निकल लेते हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द मैनेजमेंट शुड इवॉल्व अ मैकेनिज्म। देखो बायोमेट्रिक सिस्टम आजकल आपको पता है कि हर कंपनी में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा। आप जैसी एंट्री करोगे, फिंगर टच करोगे, नोट डाउन हो जाएगा, कितने बजे एंट्री कर रहे हो, जैसे बाहर आओगे कितने बजे बाहर आओगे, ये भी नोट डाउन हो जाएगा। ऑल सच एम्प्लॉइज हु आर फाउंड टू फेलिंग टू मेंटेन टाइम शेड्यूल शुड समरली सस्पेंडेड। ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय बेटा ऐसा करते पाएगा उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको तुरंत। ये समरली सस्पेंड है बेटा, परमानेंट सस्पेंड करने की बात नहीं कर रहे। समरली सस्पेंड का मतलब क्या कि उनको, है ना, उनको उन सभी को संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर देना चाहिए, यानी कि 2 दिन के लिए छुट्टी पे भेज दो और सैलरी काट दो, 3 दिन के लिए छुट्टी पे भेज दो सैलरी काट दो, 4 दिन के लिए छुट्टी पे भेज दो उनकी सैलरी काट दो, है ना। हाँ जी, तो कुछ दिनों के लिए उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। तो बोथ। अगला क्वेश्चन सुन तो भाई, पीडीएफ में क्वेश्चन स्टेटमेंट पीडीएफ में क्वेश्चन करना है, उसको कराएंगे, ऐड करवाएंगे। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट। बेटा कुछ दिनों के लिए निकाले नौकरी से, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, पर बेटा कुछ दिनों के लिए तो निकालना पड़ेगा, वरना लातों के भूत बेटा। वो तो बच्चे थे बेचारे जो तो वार्निंग से मान जाएंगे, ये तो ऊंट है, घोड़े हैं, गधे हैं, ये तो ऊंट हो रहे हैं, सारे के सारे नौकरी कर रहे हैं, ये तुम्हारी वार्निंग से मान जाएंगे, मालिक की कभी नहीं मानेंगे। इनको तो 2-3 दिन की सैलरी काटनी पड़ेगी, वार्निंग से कैसे मान जाएंगे, वो तो बच्चे थे स्कूल के मार गए, ये थोड़ी मानेंगे ऊंट। इनको तो 2-4 दिन की सैलरी काट के भगाना पड़ेगा नौकरी से, तभी ये मानेंगे। 2-4 दिन के लिए परमानेंट सस्पेंड करने की बात नहीं कर रहे हम, है ना। भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। देखो जो पैसा है ना, जो मनी है, वो डेफिनेटली खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख ही रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट में हो गया रहा। विराट कोहली ले लो, है ना, कोई भी क्रिकेटर उठा लो, रोहित शर्मा ही उठा लो, है ना, कोई भी क्रिकेटर उठा लो, सारे क्रिकेटर खूब पैसा कमाने लग रहे हैं। हार्दिक पांड्या ले लो, हार्दिक पांड्या पर गेम तो खेलने नहीं जा रहा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पूरा कर लेगा वो, समझ लो। हाँ जी, लेकिन गेम जैसे खेलने की बारी आएगी तो चोटिल हो जाएगा। अच्छा आईपीएल शुरू होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो जो सारे क्रिकेटर्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इससे ज्यादा खेल से ज्यादा। तो ये समस्या ही है। अब कैसे समाधान निकाले, पहला गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सरकार है ना, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अर्निंग पे कैप लगा दे। मतलब इतने करोड़ से ज्यादा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हम नहीं देंगे। अबे यार तुम तो हद कर रहे हो, सरकार किसी की भी अर्निंग पे कोई कैप नहीं लगा सकता, वरना कोई मुकेश अंबानी कैसे बनेगा, है कोई कैसे फिर अपने बेटे की शादी है जामनगर में करा पाएगा।
क्यों भाई? कैसे करा पाएगा जामनगर में? गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर। बेटा गवर्नमेंट किसी की भी सैलरी पे कोई रोक नहीं लगा सकता, ना तो कंपनी की ना किसी आदमी की। गवर्नमेंट किसी की सैलरी पे कोई भी इंडिविजुअल आदमी, कोई भी कंपनी कितना भी पैसा कमाना चाहे, गवर्नमेंट उससे कहेगी कमाओ भाई, हमें क्या मतलब, तुम कहीं से कमा रहे हो, बस मैं टैक्स भरते रहो, एक नंबर का पैसा कमाओ चाहे कहीं से कमाओ। भाई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, एक नंबर का पैसा कमा रहा है, उसमें सरकार क्या करेगी बेचारी? सरकार का क्या लेना देना है? बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचना हमें, बिल्कुल एकदम रियल लाइफ से जोड़कर, है ना, अपनी समझ अपनी सूझबूझ। हालांकि अभी आप इतने बड़े नहीं हो कि आप इन सॉल्यूशंस को दे पाओ, आप छोटे बच्चे हो अभी। थोड़ा सा जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़ा समाज को समझोगे, है ना, इस समाज को, इस सोशल लाइफ को जब आप समझोगे, तब आप इन कोर्स ऑफ एक्शन को बड़ी आसानी से बता दोगे, बहुत हल्के में। अभी अगर आप बच्चे हो, नादान हो, आपकी समझ कम है, तो आपको लग रहा होगा ये तो बड़े बड़ी डील हो रही है ना। ये बहुत छोटे छोटे से सोल्यूशन है रियल लाइफ के। आप ये सारे क्वेश्चन अपने घर वालों से पूछोगे ना, अपने मम्मी पापा से अपने, ठीक है, वो सब बता देंगे इन क्वेश्चन के आंसर, है ना, क्योंकि ये सामाजिक प्रश्न है, ठीक है, समाज से जुड़े हुए प्रश्न है। इनमें कोई फॉर्मुला यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इसके लिए हमें कोई डिग्री चाहिए इन क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए तो बस हमें सामाजिक होना जरूरी है, हमें समाज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बस इतनी सी बात है। सिलेबस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तुम जाओ देख लो कितने टॉपिक्स बचे तुम्हारे, वीओडी से पढ़ लो, तुम एक दिन में खत्म कर लो सिलेबस। The quality of food grain being distributed in some parts of the country through public distribution system is very poor and not fit for human consumption. आपको राशन की दुकान पता है? राशन, जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है, बहुत छोटा यानी कि जब मैं था चौथी पांचवी क्लास में, छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, तो मैं जाता था राशन की दुकान पर, हम जाते थे अपना राशन कार्ड लेके, मिट्टी का तेल लेने जाते थे। मिट्टी का तेल का तो मेरे को याद है, क्योंकि उस समय क्या था कि मिट्टी के तेल की जरूरत इसलिए भी बहुत पड़ती थी, क्योंकि लाइट जो थी ना, लाइट बहुत कम आती थी, ठीक है, लाइट थी नहीं, और दिन में मतलब 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट कटती थी, रात में भी। और इन्वर्टर का जब तक इतना मतलब यूज नहीं था, लोगों के घरों में इन्वर्टर थे नहीं, ठीक है, अब तो हर घर में इन्वर्टर है, पहले इन्वर्टर भी नहीं थे, है ना। फिर हम लोगों को ना पढ़ना भी होता था, ठीक है, या घर में लाइट की जरूरत होती, तो मिट्टी का तेल काफी यूज होता था। जैसे ठंड होती थी तो वहां से पानी भी गर्म होता था, कुछ वो होता था, क्या कहते हैं उसको, स्टोव बोलते थे, क्या बोलते थे, अंगीठी पे भी पानी गर्म होता था, तो हम मिट्टी का तेल लेने जाया करते थे बचपन में राशन पर। अब तो वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि राशन की दुकान पे जो खाना मिलता है, जो राशन की दुकान पे खाना मिलता है ना, वो बिल्कुल ही खराब है। उसकी मतलब हर एक की किसी की बात नहीं कर रहे, तो क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम पार्ट्स, कुछ जगहों पर मिट्टी का तेल अब नहीं मिलता, तो बंद कर दिया हमने मिट्टी का तेल। अब तो शायद राशन की दुकान पर चावल मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं, दाल चावल गेहूं मिलता है शायद, है ना। तो अब क्या है, कुछ जगहों पर ना राशन की दुकान पर जो दाल चावल गेहूं है, वो उसकी क्वालिटी ना बहुत खराब है ना, बहुत खराब है, बहुत खराब, ठीक है। हाँ जी, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द एंटायर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन शुड बी इमीडिएटली विथड्रॉन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कह रहे हैं कि जितना भी स्टॉक है राशन पर, वो सारा का सारा सरकार को वापस ले लेना चाहिए, द एंटायर स्टॉक। जबकि ये कह रहे हैं कि कुछ ही जगहों पर सप्लाई खराब है, ये कह रहे हैं कि पूरा स्टॉक उठा लो पूरे भारत से, सिर्फ अलीगढ़ में सप्लाई खराब है, और ये कह रहे हैं पूरे भारत का स्टॉक उठा लो। तो ये तो गलत है, पूरे भारत का ले लो, पहुंचा सिर्फ अलीगढ़ में खराब है, तो पूरे भारत का कैसे ले लोगे? सॉरी, पीपल शुड बी एडवाइज टू रिटर्न द फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम द, हाँ देखो, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वो जिनके पास खराब पहुंचा वो लौटाए, जिसके पास खराब पहुंचा वो लौटा दे भैया, वापस पहुंचा दे। तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है ना। आपके पास है क्या सुनो? अच्छा जी, चलिए साहब, नेक्स्ट। तेज गति से आ रहे वाहन ने सलमान खान आया दौड़ते हुए 5 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन के लिए लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात की आवागमन पर रोक लगा दी। सलमान खान आया, 5 लोगों को उड़ा के चला गया, लोगों ने ट्रैफिक जैम कर दिया। बिल्कुल, पकड़ो उसको, पकड़ो पहले। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, पुलिस शुड फायर टीयर गैस शेल्स टू डिस्पर्स द क्राउड। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत जवाब। अच्छा, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़े, धू धू धू, ऐसा थोड़ी होगा। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करे, जन भावनाओं को शांत करे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करे, ताकि लोग ज्यादा भीड़ ना लगा ले, है ना, ताकि लोग ज्यादा भीड़ ना लगा ले। हाँ जी, शुभम भैया पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, है ना, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ो। चलिए साहब, नेक्स्ट। एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई। ओहो, मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे इलाके में लोग उत्तेजित हो गए, गुस्सा होने लगे लोग, भैया कैसे मकान ढह गया, लोग मर गए, 30 लोग मर गए, यानी कि किसी बिल्डर की बिल्डिंग होगी वो। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। देखो, ये कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि नहीं होता, सरकार तुरंत मुआवजे की घोषणा करती है, तुरंत सरकार जो है मुआवजे की घोषणा करती है। प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। हाँ जी, अरे सलमान खान का नाम ले रहा हूं, तो ये वो सलमान खान थोड़ी है जो सेलिब्रिटी, मैं तो किसी अननोन पर्सन का नाम ले रहा हूं। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? आपका फेवरेट है सलमान खान? अच्छा, तो परेशान मत हो, दिल पे मत लो यार, हम तो बस ऐसे ही नाम ले रहे हैं। हम्म हम्म चलिए, अधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के परिणामस्वरूप बच्चे निराश हो गए। देखो, अधिक संख्या में विद्यार्थी पास हुए 10वीं की परीक्षा, लेकिन फिर भी बच्चे निराश हैं। पता क्यों निराश है? क्यों निराश हो गए? क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अब वो ना 12th क्लास में जाने के लिए ना अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं। अब लेकिन मान लो इतने सारे बच्चे पास हो गए, है ना, अब इतने सारे बच्चे पास हो गए हैं, तो फिर सबको एडमिशन थोड़ी मिल जाएगा अच्छे कॉलेज में, तो बच्चे निराश हो गए हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, गवर्नमेंट शुड परमिट द कॉलेज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट। सरकार को कॉलेजों की सीट की संख्या बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब सरकार बोल रहे हैं उन टॉप कॉलेज से, एक काम करो, तुम अपने कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर लो। बताओ, मतलब लोग बच्चे ज्यादा पास हो गए तो बच्चे सारे टॉप स्कूल में जाना चाहते हैं, सरकार कह रही है तुम टॉप स्कूल से कि आप अपने कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा लो। ओहो भाई साहब, ये कैसा सोल्यूशन है? तो बाकी के कॉलेजेस का क्या होगा? बाकी के कॉलेजेस का क्या होगा? क्यों भाई? चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स शुड बी काउंसिल फॉर बीइंग फ्लेक्सिबल ऑन द चॉइस ऑफ कॉलेज। ये कह रहे हैं कि बच्चों और उनके माता पिता को ना समझाना चाहिए कि दुनिया में एक ही स्कूल नहीं है, तुम दूसरे स्कूल में भी जा सकते हो, तीसरे में भी जा सकते हो, चौथे में भी जा सकते हो, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने एक स्कूल बस मैं तो लूंगा तो इसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा, इसके अलावा किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा। तो ये बात सच है कि बच्चे के माता पिता को समझाना चाहिए कि आप दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हो, वो भी अच्छे कॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। मॉनसून का प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में रोगी आने लगे। देखो, मॉनसून आता है तो बीमारियां फैलने लगती है, तो अस्पतालों में रोगी आने लगे, पेशेंट आने लगे, है ना। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, सिविल अथॉरिटी शुड एजुकेट द पीपल द नीड फॉर ऑब्जर्विंग मिनिमम रिक्वायर्ड हाइजीन। कह रहे हैं कि नागरिक प्राधिकरण को लोगों को, है ना, स्वच्छता के अनुपालन की जरूरत के विषय में शिक्षित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भैया, लोगों को हाइजीन मेंटेन करना सिखाना चाहिए, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता है ना, जैसे दिल्ली में डेंगू आता है तो जगह जगह एफएम पे बजने लगता है कि डेंगू से रोकथाम के लिए क्या करें, घरों के पास पानी जमा ना होने दे, है ना, अपने कूलर का, एसी का, मतलब एसी नहीं कूलर का पानी बदलते रहे,
कहीं भी एसी का पानी जमा ना होने दें अपने घर के आसपास, ये सारी चीजें लोगों को बतानी चाहिए। नागरिक प्राधिकरण से अस्पतालों को आवश्यक दवाइयों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी। भैया हॉस्पिटल को कर दो वेल इक्विप्ड, हॉस्पिटल्स को वेल इक्विप्ड कर देना चाहिए। मान लो एक साथ इतने सारे लोग आ जाए तो कैसे उनकी देखभाल होगी, बिल्कुल सही बात है। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर उम्र के बच्चे में महंगे कपड़ों और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ना, मीडियम क्लास फैमिली के लोग, उन्होंने नाक में दम कर रखा अपने परिवार वालों के। क्यों? उनको चाहिए महंगे कपड़े, है ना, महंगे जूते, महंगे फोन, ये चाहिए। बेचारे पेरेंट्स कहां से लाए? और ये मीडियम क्लास के बच्चों में ज्यादा दिक्कत हो रही है ना। भाई अपर क्लास तो मैनेज कर ही लेता है इन चीजों को, है ना। लोअर क्लास को इन चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि मान के बैठा कि मैं तो गरीबी हूं। लेकिन मीडियम क्लास वाला फंस जाता है ना, वो दिखावी के चक्कर में महंगे कपड़े पहनता है। देखो शौक होना जरूरी है, शौक होना अच्छी बात है, लेकिन अपने पैसों से। अगर आप शौक पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने पैसों से करो, है भाई। हमने कभी भी अपने माँ बाप के पैसे से कभी भी ब्रांडेड कपड़े, जूते, घड़ी नहीं पहनी। जो हमारे माँ बाप ने हमें दिलाया हमने वो यूज किया, मैंने वो यूज किया जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिलाया। लेकिन मैंने अपने शौक पूरे किए, मैंने ब्रांडेड चीज पहनी, मैंने ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घड़ी, है ना, ब्रांडेड गाड़ी, हर चीज यूज करी, लेकिन अपने पैसे से। तो अगर आप में दम है तो आप उस काबिल बनो, आप अपने पैसे से ये शौक पालो, माँ बाप के पैसे से नहीं, है ना। हाँ जी, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कॉलेज शुड इंट्रोड्यूस ड्रेस कोड। कॉलेज कोड, अब ये कॉलेज ड्रेस कोड अगर इंट्रोड्यूस कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा? कॉलेज अगर ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा? भैया महंगे कपड़े पहनने का शौक, उनको टिकटॉक वीडियो बनाने का शौक तो कॉलेज के बाहर है ना। अगर कॉलेज इंट्रोड्यूस भी कर देगा तो क्या हो जाएगा? क्यों? कुछ नहीं होगा। दूसरा, चिल्ड्रन शुड बी काउंसल्ड, हाँ, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेनी अदर थिंग्स। भैया बच्चों को काउंसलिंग देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि पैसा कितना जरूरी होता है। पैसा हाथ का मैल नहीं होता है, पैसा हाथ का मैल है तो बच्चे 2 दिन हाथ नहीं और मैल निकालने लग जाते हैं। पैसा जो है वो मेहनत की कमाई है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है। मतलब शहर में क्या हुआ है, गांव के लोग जो है वो भारी संख्या में आगे हैं। मतलब गांव खाली कर करके लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव खाली कर करके लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग शहर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि गांव के लोग फसल कर रहे हैं, गांव के लोग खेती कर रहे हैं, और उनकी खेती बार बार खराब हो रही है। तो उन्होंने कहा यार ये खेती बाड़ी छोड़ो सब, है ना, सब खेती बाड़ी छोड़ो और शहर की तरफ चलो। शहर में हम कोई ना कोई काम धंधा, दुकान पे ठेला लगा लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तो शहर में हमारी जीविका यापन हो जाएगी। लेकिन गांव में तो कुछ नहीं हो पा रहा है, गांव में तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है ग्रामीणों को उनके गांव में आएगा एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहे। बिल्कुल सही बात है भैया। गांव में भी ना रिसोर्सेज होनी चाहिए कमाई के। गांव में भी द विलेजर शुड बी प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। भैया गांव में भी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ताकि लोग गांव से शहर में ना भागे, गांव पे ही रहे। दूसरा है ना, टू एंश्योर देयर सर्वाइवल डिस्प्लेस्ड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड एक्सेस टू ऑल हाउसिंग ऑप्शन इन अर्बन एरिया। ये कह रहा है कि जो लोग गांव से शहरी क्षेत्र में आए हैं, है ना, उनको ना सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर दो। भैया जो शहर में पहुंच रहे हैं उनको सारी सुख सुविधाएं तुम दे दोगे तो गांव पूरे खाली हो जाएंगे, गांव खत्म हो जाएंगे, कोई भी खेती नहीं करेगा, तुम फिर खाओगे क्या? अगर किसान किसानी करना छोड़ देना तो तुम भूखे मर जाओगे, है ना। तो तुम कह रहे हो गांव के लोगों को सबको शहर में बुला लो, तो तुम फिर क्या खाओगे? कुछ नहीं खा पाओगे, तो बिल्कुल गलत है। ओनली ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। हाँ जी, किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। सम सीरियस एरर्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ द कंपनी। अब तुम करियर मत कहना, जैसे करियर की एप्लीकेशन में कुछ बहुत एरर्स पाई गई हैं टेक्निकल। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम। देखो टीम की जब भी बात करेंगे तो वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होगा, नो डाउट। चलिए दूसरा, शो कॉज नोटिस शुड बी इश्यूड टू ऑल द एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटीज। देखो जितने भी इस इरेगुलरिटीज में एम्प्लॉइज पाए गए हैं उनको शो कॉल नोटिस भेज देना चाहिए, बेटा तुम्हारा आखिरी समय चल रहा है जीवन का। सही बात है, वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अन्यथा में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है? नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? शहर के लोग एक बड़ी संख्या में मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता। देखो मलेरिया फैल गया, अभी मैं बात कर रहा था ना डेंगू की, अब मलेरिया फैल गया शहर में, मलेरिया। पहला है द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ द सिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू द वाइड स्प्रेड, हाँ जी, फ्यूमिगेशन इन द सिटी। शहर के नगरपालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन। आपको पता है मलेरिया किससे होता है? डेंगू हूं मैं नहीं क्या कहता था, मच्छर हूं मैं, डेंगू मेरा नाम, मलेरिया फैलाना है मेरा काम, ऐसा कुछ था ना। तो ये मच्छरों से होता है। तो भैया व्यापक धूमन होना चाहिए। जो नगरपालिका जो धुआं कर देती है ना शहर को, मच्छरों की मारने की दवाई जो छिड़की जाती है, हाँ वो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज्ड टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। लोगों को शिक्षित करना चाहिए। सही बात है भैया, लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि मच्छर के काटने से बचे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, घर से बाहर निकले तो, है ना। किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में काफी कमी आई जिससे कंपनी को बड़ी चिंता हुई। भाई साहब जो बिक्री है ना वो डाउन हो गई। अब कंपनी को बड़ी चिंता हुई है भैया, प्रोडक्ट की बिक्री कम हो गई तो कंपनी चिंतित है कि क्या करे। तो कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। भैया गवर्नमेंट कह रहा हूं, जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट में आपकी बिक्री में कमी हो गई तो जो तुम्हारे कंपटीटर है जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तुम्हें उसका गहरा अध्ययन करना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट क्यों बिक रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे। दूसरा, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस एंड क्वालिटी इंप्रूव। देखो क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, है ना, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए और प्राइस घटना चाहिए। अब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी इंप्रूव, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम प्राइस घटा के क्वालिटी अगर बढ़ा दोगे, उत्पाद की कीमत कम होनी चाहिए, है ना। तुम बेटा कीमत कम कैसे कर सकते हो? मान लो कोई कंपनी है किसी प्रोडक्ट को बिल्कुल नेट टू नेट सेल कर रही है ना, मतलब प्रॉफिट ही बहुत कमा रहा है, तुम उसकी कीमत और तुम कह रहे हो क्वालिटी बढ़ा दो, तो कंपनी को तुम घाटे में नहीं पहुंचा दोगे, कंपनी डूब नहीं जाएगी? ये बताओ, कंपनी तुम पता नहीं तुम्हें कितना प्रॉफिट है कंपनी में। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसीव्स द कंप्लेंट ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइब टू डू द ड्यूटी ही इज सपोज्ड टू। केंद्रीय जांच ब्यूरो को पता चला कि एक अधिकारी, है ना, एक अधिकारी अपनी ही ड्यूटी निभाने के लिए रिश्वत ले रहा। चलिए पहला कोर्स ऑफ एक्शन है सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड। सीबीआई को अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल पकड़ लो सीबीआई के द्वारा, मतलब उसको रंगे हाथ पकड़ लो बेटा, बिल्कुल पकड़ लो रंगे हाथ। दूसरा, सीबीआई शुड वेट फॉर सम मोर कंप्लेंट। बेटा सीबीआई वेट करके कुछ और तो कंप्लेंट आने दो, तुम्हारी एक ही कंप्लेंट से क्या होगा, तुम्हारी एक ही कंप्लेंट से क्या होगा। इसी के साथ आप सभी की सेवा आज की समाप्त होती है। विश यू वेरी वेरी, है ना, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल, ठीक है। जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ। और आज था वीकेंड का बार, अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीक। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। गोविंदा रे गोविंदा।